आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, जिसमें से ए, ओ और ओ। ठीक है, बड़ा ओ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। उष्म व्यंजन है सा, शा, शा और हा। ये इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये इस चिन्ह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर ये क्या होता है, जीभ के आधार पर होता है। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिसमें से मध्य स्वर होता है केवल आ, एक होता है मध्य स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण है। तो जो कंठ वर्ण हो जाएगा, यानी पहला ही वर्ग पूछ रहा है का। तो आ भी आता है, हा भी आता है और विसर्ग भी आता है। यानी अगर हम स्वरों की संख्या बात करें तो इसमें आ और बड़ा आ और आहा, यानी ये विसर्ग वाला। ठीक है, ये तो स्वरों में आता है और बाकी का वर्ग आता है। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो जा है। यानी अगर मैं बात करूं तो के डी, जो तालव्य वर्ग होता है उसके प्रारंभ के जो 4 वर्ण होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो जो विवरण चिन्ह है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो जो जोड़ता है वो नाम से ही पता लग रहा है, वो है योजक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो जो महाप्राण नहीं है वो है जा। महाप्राण और अल्पप्राण के लिए है। अल्पप्राण क्या होती है, 1, 3, 5 स्पर्श व्यंजनों में। फिर जो बचे 2 और 4 ये होता है महाप्राण। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा। ठीक है, तो महाप्राण नहीं है पूछा है। ठीक ठीक, तो हमें 2, 4 निकाल देने हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन जा हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे पार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। तो जो उ है वो हमारा है पश्च संवृत। ठीक है, पश्च स्वर भी है और संवृत भी है, इसमें 2 कैटेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो जो मूल व्यंजन है वो है 33। ठीक है, जिसके अंदर 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का जो आता है वो का के बाद आता है। ठीक है, का प्लस शा बनेगा छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। तो देखिए, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। शा, सा और हा और एक ये वाला सा। ठीक है, तो बचे क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी उष्म व्यंजन नहीं है तो गा नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है। अब ये पूछा है क्या कैसे बनता है, तो जा प्लस अइया। ठीक है, जा प्लस अइया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बा व्यंजन है, बा कैसा व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
या, रा, ला, बा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार अगर इसको रिवाइज करेंगे आप तो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ तो ये जूनियर इंजीनियर में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ये भी 4 होती है। इसमें होता है छा, त्रा, ज्ञा, छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, इसमें 3 तो है, इसमें फा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन है। तो जो महाप्राण व्यंजन है वो हमारा घा है। ठीक है, महाप्राण के लिए वही कॉन्सेप्ट है, 2 और 4। तो का, खा, घा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर है, सॉरी संयुक्त स्वर है पूछा है, तो इसमें हो जाएंगे 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये 4 संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग की ध्वनि है? यानी कि मैं बात करूं तो क, च, ट, ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा के, टी, एम। तो ये हमारा हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य हो जाएगा टावर की ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अब दीर्घ स्वर पूछा है, तो दीर्घ स्वर के लिए सिंपल सी चीज है, बड़ा आ। ठीक है, इसमें बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ण की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन होते हैं, और जो स्वतंत्र बोले जाए वो स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें पूछा है कि री की मात्रा का जो उपयोग हुआ है वो है वृष्टि। ठीक है, नीचे री का जो यूज हुआ है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉरी व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसको स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जैसे लेखक है, अभी तो इसमें आ जुड़ा हुआ, अगर हम इसको केवल स्वर लिखना हो और स्वर हटाना हो तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्या है? वो ध्वनि है। ठीक है, वर्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये वर्णी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो ये 2 होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, टोटल मिलाकर 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष और सघोष के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये अघोष में क्या होता है, 1, 2। ठीक है, इस हिसाब से का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रा का रा व्यंजन नहीं है। ठीक है, अब इसमें इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि। कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो मातृभूमि में नहीं है। मूर्धा में भी है, रा आ रहा है, मात्रा में भी आ रहा है, ता प्लस रा आ रहा है, क्रम में भी आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में निम्न में से तालव्य ध्वनि है। ठीक है, तो वो हमारी है शा। सिंपल सी चीज है, जो ये उसमें व्यंजन होते हैं, सा,
सा, शा और हा। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो और फिर वही फॉर्मूला लगा दो, के टी एम डी। ठीक है, तो ये जो शा किस बार है, तालव्य बार है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी, सा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब, यानी जब स्वर रहित व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर उपस्थित ना हो और स्वर रहित व्यंजन से मिलता है, तो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ला, नासिका द्वारा उच्चारित यानी पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 5 है स्पर्श व्यंजनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ठीक है, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, तो इसमें या नहीं है, पूछा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन या नहीं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर और जीभ लगाने से होता है। ठीक है, इसमें वर्ड जोड़ी दिया है दांतों से, तो दंतव्य ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी देखा था तालु, तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड़ा, ये पंचमाक्षर है। ठीक है, इसको उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक हो जाएगा, नासिक इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता है क्वेश्चंस, अर्धस्वर, यानी ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है। ठीक है, उसके बीच में है, तो अंतस्थ व्यंजनों को ही बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या होते हैं, या, रा, ला, बा, तो उसमें से या और बा को अर्धस्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान है, तो ये कंठव्य ध्वनि, यानी काबर के अंदर ये आएगा, का, खा, गा और खा। ठीक है, तो ये कंठव्य ध्वनि होगी। अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से हुआ, तो ये अच्छा सवाल है। ठीक है, खा प्लस शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सा, सा, सा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है उस व्यंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछना, असत्य जो यानी जो गलत हो। फर्स्ट देखते हैं, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं, यानी जितने भी स्वर हैं वो सब घोष होती हैं, इसको सघोष भी कहते हैं, यानी सभी स्वरों को बोलते समय कंपन उत्पन्न होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो नासिक व्यंजन यानी लास्ट वाला देखेंगे। ठीक है, तो नासिक व्यंजन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी, नासिक के व्यंजन है, अच्छा नासिक के व्यंजन पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पंचमी अक्षर पे कौन सा आ रहा है, तो ना आ रहा है इसमें, तावर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फा का उच्चारण स्थान है। ठीक है, फा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठव्य, यानी ये पावर के अंदर आएगा, पावर किस मात्रा के, टी एम डी ओ, वो के अंदर आएगा, पा, फा, भा, भा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन बताइए, छात्रा, क्या, श्रा, तो इसमें क्या है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर दो तरह के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी है, ऑप्शन हो जाएगा 11, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं।
अगर ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, ये लिखित लिखित स्वरूप में भी है। उच्चारण के आधार पर तो 13 होते हैं, ठीक है, 13 भी होंगे 11 भी होंगे, लेकिन इनने पूछा कुल संख्या कितनी है, तो 13 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक और मुख दोनों से हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, प्राण के आधार पर होता है, ठीक है। हम किसी भी वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं, जब बोलते हैं, तो उसमें हवा की मात्रा कितनी नाक से कितनी मुंह से है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्य ध्वनि क्या हो गया, पहला ही वर्ग हो गया, ठीक है, का वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दंत्य वर्त से अल्पप्राण सघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, सॉरी अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले दंत ध्वनि देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो दंत ध्वनि होगी के टी एम डी, ठीक है, क च ट ता वर्ग देखते हैं। तो ता यहाँ पे है, ठीक है। अल्पप्राण के लिए क्या होता है, 1 3 5, तो ये अल्पप्राण की भी कंडीशन पूरी कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है अघोष, अघोष में क्या होता है 1 और 2, तो ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और ये आपको अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।